प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित की प्रश्नावली है 7 घन और घनमूल। तो सर्वप्रथम बात करते हैं घन और घनमूल क्या है। जिस प्रकार बात करें, एक का अगर घन की बात करें, घन को हम किस रूप में लिखते हैं, घनमूल को हम लिखते हैं क्यूब के रूप में। अगर एक का हमें घन ज्ञात करना है तो कितना बनता है, एक की क्यूब 3। इसी प्रकार अगर 2 का क्यूब ज्ञात करना है तो कितना बनता है, 8 बनता है। ये कैसे आता है, ध्यान देना है। कोई संख्या को 3 बार जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं, जिस प्रकार 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। अब 2 की क्यूब यानी 2 का अगर हमें घन ज्ञात करना है तो किस प्रकार ज्ञात करेंगे, यानी इस 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कितनी बार, 3 बार। 2 दूए 4, 4 दूए कितना हुआ, 8। इसी प्रकार अगर कोई संख्या का हमें घन ज्ञात करना है तो उसको कितने बार मल्टीप्लाई करना है, 3 बार मल्टीप्लाई करना है। जिस प्रकार अगर 5 का हमें मल्टीप्लाई करना है तो इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 5 5 25, 25 पंजे 125। तो 5 का अगर हमें क्यूब ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है तो कितना बनता है, 125। तो आप जान गए होंगे एक घन और घनमूल, यानी ये वाली संख्या है इसे हम क्या कहेंगे, घनमूल। और ये वाला जो बनता है, जिस प्रकार 5 की क्यूब का कितना बनता है, 125 बनता है, इसे हम क्या कहते हैं, घन। क्या कहते हैं, घन। घन तभी होता है, तभी आता है जब कोई संख्या सेम संख्या कितनी बार आए, 3 बार आए। 3 बार उसी संख्या को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या बनता है, घन बनता है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। हमें यह चेक करना है कि कौन सी संख्या है वो पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो किस प्रकार चेक करते हैं, सर्वप्रथम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यह है 216। हमें चेक करना है पूर्ण घन है या नहीं। तो हम जोड़े बना के चेक करते हैं। अगर 3 3 के जोड़े सही आते हैं तो वो पूर्ण घन होगा, वरना पूर्ण घन नहीं होगा। 216 है, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, ये 108। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 54। 54 को 2 से डिवाइड किया तो ये हुआ हमारा 27। 27 में 3 का तो ये 9, 9 में 3 का तो ये 3, 3 और कितना, 1। ध्यान देना है, देखना है 2 कितनी बार है, 3 बार आया है तो ये 1 जोड़ा हुआ। इसी प्रकार 3 है, वो भी कितनी बार है, 3 बार है। 2 भी 3 बार है, 3 भी 3 बार है। तो ये एक कौन सी संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। क्यों है, क्योंकि इसमें 3 3 के जोड़े बनते हैं। अगर कोई मान लीजिए अगर इसमें 3 का जोड़ा नहीं बनता, 3 2 बार रहता, तीसरी बार 3 नहीं आता, तो ये पूर्ण घन संख्या नहीं होती। तो ये लिखेंगे, ये पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं। 2 नंबर है 128। कितना है, 128। इसका चेक करते हैं। 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, ये आएगा 2 छिक्का 12, 2 चौके 8, 64। 64 को 2 से किया तो ये 32। 32 में 2 का ये 16, 16 में 2 का तो 8, 8 में 2 का 4, 4 में 2 का 2 और 2 में 2 का कितना हुआ, 1। जोड़े बना के चेक करते हैं। जिस प्रकार ये 1 जोड़ा, ये 2 जोड़ा। अब देखो ये 2 1 है जो एक्स्ट्रा बचा है। अगर ये 2 नहीं आता तो ये पूर्ण घन संख्या हो जाती, लेकिन ये 2 एक्स्ट्रा है तो हम लिखेंगे पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या नहीं है। पूर्ण घन संख्या तभी होगी जब पूरे पूरे जोड़े बनते हो, कोई भी जो गुणनखंड है वो शेष से न बचे। आगे बात करते हैं। इसी का 3 नंबर है, 1000 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये 500। 500 को 2 से डिवाइड किया तो ये 250। 250 को 2 से डिवाइड किया तो 125। 125 में 2 का नहीं जाता है, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 से डिवाइड होगा तो आएगा 25। 25 में 5 का तो ये 5 5 और कितना हुआ, 1।
चेक करते हैं 3 के जोड़े बनते हैं या नहीं। ये पहला जोड़ा है और ये दूसरा जोड़ा है, कोई संख्या शेष नहीं बची है। 2 जोड़े बनते हैं 2 और 5 के, तो हम लिखेंगे ये पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। नेक्स्ट बात करते हैं, इसी का क्वेश्चन नंबर 4 है। 100 है तो 100 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 50। 50 को 2 से भाग दिया तो ये 25। 25 में 5 का दिया तो 5। 5 में 5 का दिया तो कितना, 1। 3 के जोड़े देखने हैं। इधर 2 कितनी बार है, 2 बार है। 5 भी कितनी बार है, 2 बार है। तो ऐसा कोई गुणनखंड नहीं है जो 3 बार है। इधर 1 2 की कमी है, 5 की भी कमी है, तो हम लिखेंगे इधर पूर्ण घन संख्या नहीं है। इधर आपको लिखना है पूर्ण घन संख्या नहीं है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 5 है। 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आता है, 2 2 4, 2 3 6, 2 3 6, 2 2 4, 2 8 16, 23,328। इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, 2 1 2, 2 1 2, 2 6 12, 2 6 12 और 2 चौके 8, 11,664। इसमें भी 2 का भाग चला जाएगा क्योंकि इकाई के स्थान पर कितना है, 4 है। तो 2 पंजे 10 और 2 8 16, 2 3 6, 2 2 4, 5,832। इसको 2 से चेक करते हैं तो 2 2 4, 2 9 18 और 2 1 2, 2 6 12, 2916। इसमें 2 का देते हैं तो कितना बनता है, 2 1 2, 2 चौके 8, 2 पंजे 10 और 2 8 16। 2 का देते हैं तो ये बनता है 2 7 14, 2 2 4, 2 9 18, 729। 729 में 2 का नहीं जाएगा। 3 से चेक करते हैं तो कितना बनता है, 3 2 6, 3 चौके 12, 3 3 9, 243। 3 का देते हैं तो 3 8 24, 3 1 3 81। 3 का किया तो ये 27, 3 का 9, 3 का दिया तो 3 3 और कितना हुआ, 1। जोड़े बना के चेक करते हैं, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। ध्यान से देखने पे पता चलता है जो भी जोड़े बनते हैं पूरे जोड़े बनते हैं, कोई भी एक्स्ट्रा संख्या नहीं, एक्स्ट्रा गुणनखंड नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है, इधर लिखेंगे हम पूर्ण घन संख्या है, पूर्ण घन संख्या है। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 2 है। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। हमें ऐसी संख्या ज्ञात करना है ताकि उस संख्या से गुणा करें तो वो पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर 1 है, 243 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं है। 3 से चेक करते हैं, ये 3 का भाग देते हैं तो कितना आता है, 3 8 24, 3 1 3, 81 में 3 का दिया तो ये हो जाएगा हमारा 27। 27 में 3 का दिया तो ये 9, 9 में 3 का तो ये 3, 3 में 3 का दिया तो कितना बना, 1। ध्यान देना है, ये अगर हम जोड़े की बात करते हैं, घन में 3 संख्या के जोड़े बनते हैं, तो ये पहला जोड़ा। अगर दूसरे जोड़े की बात करें तो कितना, 3 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो हमें ऐसी संख्या से गुणा करना है ताकि वो भी एक पूर्ण घन बन जाए। घन तभी बनेगा जब 3 का जोड़े होंगे। तो इधर 3 है, वो कितनी बार है, 2 बार है। अगर हमें 3 एक और लेके आते हैं तो ये 3 के पूरे जोड़े बन जाते हैं। तो अगर हम इस संख्या को 3 से गुणा करें तो ये संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगी। तो इधर लिखेंगे हम 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, 256 है। 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 128,
2 से डिवाइड किया तो ये 64, 2 से 32, ये 2 से दिया तो 16, 2 से 8, 2 से ये 4, 2 से 2, 2 और कितना हुआ 1। तो ये 2 का जोड़ा ये 1 और ये दूसरा। अब इधर 2 कितनी बार है, 2 बार है, एक 2 की कमी है तो लिखेंगे 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर। बिल्कुल आसान है, सभी एक ही तरीके के क्वेश्चन है। ये 72 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 36, 2 से डिवाइड किया तो 18, 2 का दिया ये 9, 3 का दिए तो 3, 3 में 3 का तो कितना 1, तो ये 2 3 बार है, लेकिन 3 है वो कितनी बार है, 2 बार है, तो एक 3 की कमी है तो इधर लिखेंगे हम 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर। आगे बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है। 675 है तो 5 से डिवाइड करते हैं, या फिर 675 है वो 3 से डिवाइड होता है, इधर 3 से, तो कितना बनता है 3 2 6, 3 2 6, 3 5 15, 225। 225 को 3 से किया तो 3 7 21, 3 5 15, 75। 75 में 3 का दिया तो ये बनता है 25। 25 में 5 का दिया तो 5, 5 में 5 का दिया तो कितना 1। ध्यान से देखना है, ये 3 के जोड़े बनते हैं। 5 इधर कितनी बार है, 2 बार है, लेकिन एक 5 की कमी है तो इधर लिखेंगे हम 5 से गुणा करने पर, 5 से गुणा करने पर यह संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण घन संख्या। नेक्स्ट बात करते हैं, 100 है, 2 से डिवाइड किया तो 50, 2 से डिवाइड किया तो ये हुआ 25, 25 में 5 का दिया तो 5, 5 में 5 का कितना 1। अब ध्यान से देखना है, 2 कितनी बार है, 2 बार है, तो एक तो 2 की कमी है, 5 भी कितनी बार है, 2 बार है, तो एक 5 की कमी है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना बनता है 10, तो लिखेंगे 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। क्वेश्चन नंबर कितना है, 3 है। वह सबसे छोटी संख्या याद कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। जो क्वेश्चन नंबर 2 था उसमें तो था गुणा करने पर, इसमें है भाग देने पर। तो ये 81 है, 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है, ये 27। 27 में 3 का दिया तो ये हो जाएगा 9, 9 में 3 का दिया तो कितना 3, 3 में 3 का देंगे तो कितना होगा 1। जोड़े बना के चेक करते हैं, ये पहला जोड़ा बनता है। अब एक्स्ट्रा संख्या कितनी बचती है, 3 बचती है। जो भी एक्स्ट्रा संख्या बचेगी उसको हम लिख देंगे इतने से भाग देने पर। तो इधर एक्स्ट्रा कितना बचा है, 3 बचा है, तो हम लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर जो भी एक्स्ट्रा संख्या बचे उसी से भाग देना है। सेम इसी प्रकार 128 है, 2 से भाग करते हैं तो कितना बनता है 64। 64 में 2 का दिया तो ये हो जाएगा 32, 32 में 2 का तो 16, 16 में 2 का दिया तो 8, 8 में 2 का दिया 4, 4 में 2 का दिया 2 और 2 में 2 का दिया तो कितना बना 1। ध्यान देना है, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, तो क्या बचा है, 2 बचा है, तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर। सभी एक ही प्रकार के क्वेश्चन हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 में है, 135 है, 2 का भाग नहीं जाता है, 3 का देते हैं तो 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, कितना हुआ 45। 45 में 3 का दिया तो हो जाएगा 15, 15 में 3 का दिया तो कितना 5, 5 में 5 का दिया तो 1, तो ये 3 का जोड़ा। शेष क्या बच रहा है, 5 बच रहा है, तो इधर लिखेंगे 5 से भाग देने पर, 5 से भाग देने पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, 192 है, 2 से भाग करते हैं तो कितना बनता है, 2 नीम 18 और 2 छिक्का 12 96 में 2 का दिया तो कितना 2 चौके 8, 2 अंठे 16 48, 2 का दिया तो ये 24, 24 में 2 का दिया 12, 12 में 2 का दिया 6,
6 में 2 का दिया 3, 3 में 3 का 1, तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, शेष क्या बचा है? 3 बचा है, तो इधर लिखेंगे 3 से भाग देने पर, 3 से भाग देने पर। आगे है 704 है, 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना बनता है? ये आएगा 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, 2 दुआ 4, 352। 352 में 2 का दिया तो 2 1 का 2 और 2 7 14, 2 6 का 12, 176 में 2 का दिया, 2 8 16 और 2 8 16, 88, 88 में 2 का दिया तो ये हो जाएगा 44, 44 में 2 का दिया तो 22, 22 में 2 का दिया तो 11, 11 में 11 का देंगे तो कितना होगा? 1। ध्यान देना है, ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, संख्या कितनी बची है? 11 बची है, तो इधर लिखेंगे हम 11 से भाग देने पर, 11 से भाग देने पर। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर कितना है? 4 है। परीक्षित एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं दे रखी है 5 cm, 2 cm, 5 cm है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? घन बनाने के लिए कितने घनाभ और चाहिए हमें? तो ध्यान देना है, अगर घन बनाना है तो घन कब बनता है? जब संख्याएं, प्रत्येक संख्या है वो कितनी बार आती है? 3 बार। ध्यान देना है, जो घनाभ की विमाएं दे रखी है, भुजाएं दे रखी है, घनाभ की भुजाएं वो है 5, 2 और कितना है? 5 है। इससे हमें क्या बनाना है? घन बनाना है। तो अगर हमें इन भुजाओं से घन बनाना है तो ध्यान देना है, घन के लिए प्रत्येक संख्या है वो कितनी बार आनी चाहिए? 3 बार। इधर ध्यान से देखना है, 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो किसकी कमी है? 1 5 की कमी है। और किसकी कमी है? 2 कितनी बार है? 1 बार है। तो 2 बार 2 की कमी है, तो कितना बनता है? 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 10, 10 को 2 से किया तो कितना? 20। कितना आया हमारा? 20। 20 से गुणा करेंगे, या फिर इधर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? तो इधर लिखेंगे 20 घनाभों की आवश्यकता, 20 घनाभों की आवश्यकता होगी।